सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रत्येक लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक मनुष्य की कुंडली के बारे में बात करेंगे। मेन हमें तीन चीज़ देखनी है। कर्म मनुष्य करता है, अपनी जगह मेहनत करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, परंतु तीन प्रकार के सुख, भाग्य का साथ देना, शारीरिक सुख और तीसरा धन, अगर तीनों उपायों द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो शारीरिक सुख है। मनुष्य बीमार ना पड़े, स्वस्थ शरीर रहे तो वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। दूसरा धन, धन का आवागमन, सोर्स ऑफ इनकम होते रहना चाहिए, धन संचित होते रहना चाहिए, धन बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा भाग्य, कि हमारे मेहनत कर्म और योजनाओं के साथ हमारा भाग्य कितना साथ दे रहा है, यह भी देखना है। सभी कुंडली में अलग अलग पोजीशन होती है। उच्च ग्रह, नीच ग्रह, शत्रु ग्रह, मित्र ग्रह, कोई ना कोई ग्रह आपके लगन भाव में, यानी जहाँ पे मेष लगन लिखी हुई है, राशि संख्या 2 यानी धन भाव में, वैसे भी भाव 2 है और यहाँ राशि संख्या भी 2 लिखी हुई है। भाव संख्या 9, राशि संख्या भी 9 है और भाव भी 9वां है, क्योंकि जो मेष लगन की कुंडली होती है वह भाव अनुसार ही बनती है, क्योंकि उसकी राशि संख्या 1 है। तो 3 भाव हमें देखने हैं। जहाँ पर राशि संख्या 1 लिखी है, शारीरिक सुख का भाव, जहाँ पे राशि संख्या 2 लिखी है यानी धन का भाव, और जहाँ राशि संख्या 9 लिखी है वह है आपका भाग्य का भाव। तो अगर हम इसके अनुसार उपाय करके चलते हैं तो मनुष्य को शारीरिक सुख के साथ धन की प्राप्ति भी होगी और उसकी मेहनत सफल दे होगी, उसका भाग्य उसका साथ देगा। वह उपाय क्या है और किस प्रकार है, सबसे पहले नज़र डालिए आप सामने स्क्रीन पर मेष लगन की कुंडली, जहाँ पे राशि संख्या 1 लिखी हुई है और मेष लगन लिखा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को 3 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, और हो सके तो स्फटिक की माला में धारण करें। अगर बात करें पूजा पाठ की, तो ऐसे व्यक्ति को विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ, श्री राम की पूजा, हनुमान जी की पूजा, इनमें से कुछ भी एक करे तो व्यक्ति का कल्याण होगा। रुद्राक्ष फिर से ध्यान से सुनिए। स्फटिक की माला में 3 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, और पूजा में विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेगा तो जीवन में उसे किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी और भाग्य उसका साथ देगा। और तीनों प्रकार के सुख, निरोगी काया, धन का संचित होना और भाग्य का साथ देना, यह तीनों प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जो मैंने उपाय बताए हैं और जो मैंने पूजा बताई है उसको करने के बाद। आइए अब बात करते हैं वृष लगन की कुंडली की। अगर किसी कुंडली में लगन भाव में राशि संख्या 2 लिखी है, धन भाव में 3 और भाग्य भाव में 10, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पीले धागे में 2 रुद्राक्ष, 6 मुखी और उन दोनों रुद्राक्षों के बीच में एक 4 मुखी रुद्राक्ष ऐसे व्यक्ति को धारण करना चाहिए। स्फटिक की माला से ऐसे व्यक्ति को जाप करना चाहिए। स्फटिक की माला से ऐसे व्यक्ति को जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें तो बेहतरीन है। और इसके साथ साथ व्यक्ति को हर प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में पीपल के नीचे संध्याकालीन वेला में सूर्य अस्त के बाद दिया जरूर जलाना चाहिए। तो इन उपायों को करने के बाद शारीरिक सुख, धन और भाग्य तीनों उसके साथ देंगे, परंतु कर्म तो व्यक्ति को करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं उसे शारीरिक सुख प्राप्त हो, धन का संचय हो और भाग्य उसका साथ दे। आइए बात करते हैं आपके मिथुन लगन की कुंडली की। अगर प्रथम भाव में राशि संख्या 3 लिखी है, धन भाव में 4 और भाग्य भाव में 11, तो ऐसे व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करने चाहिए। इसके अलावा इस व्यक्ति को काली उड़द का दान मंदिर में विशेषकर शनिवार को या फिर शुक्रवार को या बुधवार को जरूर करें। जो
दाल वह दान दे रहा है ऐसे व्यक्ति को दे जो गरीब उसको बना के खा ले और किसी के पेट में जाए और उसको आशीर्वाद मिले। दूसरा, अगर खुद बनी बनाई दाल आप उड़द की, काली उड़द की दान कर रहे हो बुध शनि शुक्र किसी भी वार को, तो ऐसे व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध होंगे। और नहीं भी आप बना के दे सकते तो साबुत पैकेट बने बनाएगा काली उड़द का आप दान कर सकते हैं। रुद्राक्ष मैं बता ही चुका हूँ। मिथुन लगन वाले व्यक्ति को 2 मुखी, 4 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेने चाहिए। पीले धागे में धारण कर सकता है। पूजा में जितना ये शिव का जाप करेंगे, जितना ही शनिदेव का ध्यान करेंगे, उतना ही जीवन में सफल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कर्क लगन की कुंडली की, यानी राशि संख्या 4। राशि संख्या 4 जहाँ पे लिखी है, तो ऐसे व्यक्ति का शारीरिक सुख, धन और भाग्य तीनों कब साथ देंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 1 मुखी, 2 मुखी और 5 मुखी, ध्यान से सुनिए, ऐसे व्यक्ति को जिसकी कर्क लगन की कुंडली है 1 मुखी, 2 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेने चाहिए। पूजा की बात करें तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम चालीसा, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं ऑप्शन में। और हर बृहस्पतिवार को मंदिर जरूर जाएं। जितना आप भगवान राम की, नारायण की, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की कुछ भी एक चुन लीजिए और साथ में हनुमान चालीसा जरूर कीजिए, तो आपका शारीरिक सुख, धन और भाग्य तीनों प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह लगन की। जिनकी सिंह लगन की कुंडली है, ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ के साथ साथ पहले गणेश जी का नाम ले, फिर श्री राम का नाम ले, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। और जहाँ तक बात धारण करने की, तो ऐसे व्यक्ति को 1 मुखी, 4 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर लेने चाहिए। तो उसको शारीरिक सुख, धन और भाग्य तीनों तरफ से तरक्की मिलेगी। जब वह कर्म करेगा, योजनाएं बनाएगा, उनमें सफलता मिलेगी। और हनुमान जी की पूजा करता रहे, उनको ध्याता रहे और साथ साथ इनके तांबे के लोटे से सूर्य को जल जरूर दे। रुद्राक्ष में बता ही चुका हूँ। यह 3 उपाय करने हैं, उसको फिर से सुन लीजिए। सिंह लगन वाली कुंडली को अगर राशि संख्या 5 आपके लगन भाव में लिखी है, 1, 4 और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, सूर्य को निरंतर जल दे तांबे के लोटे से, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। साथ में अगर पॉसिबल हो तो मंगलवार को मंदिर जरूर जाए। आइए बात कर लेते हैं कन्या लगन की कुंडली की। जिस व्यक्ति की कन्या लगन की कुंडली है, ऐसे व्यक्ति को 2 रुद्राक्ष तो 6 मुखी और 1 रुद्राक्ष उनके बीच में 4 मुखी जरूर धारण कर ले। पीले धागे में धारण कर ले, बेहतर रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर करता रहे, कल्याण होगा। नवरात्रे दोनों ही बढ़ती रहे तो अच्छी बात है। दान में आप मूंग की दाल का, हरी मूंग की दाल को, टुकड़े वाली को रात को भिगो कर रख दें गेहूं और बाजरे के साथ, और सुबह पक्षियों को डाल दें, जिससे सुबह मुलायम हो और पक्षी उसको खुश होकर खाएं। तो यह सब चीज़ों का ध्यान रखें। और दुर्गा सप्तशती के साथ साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, माता लक्ष्मी का पाठ किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो धन भाव, भाग्य भाव और शारीरिक सुख तीनों ही आपको प्राप्त होंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या के बाद तुला लगन की कुंडली की। जिन व्यक्ति के भाव प्रथम में राशि संख्या 7 लिखी है, तो ऐसे व्यक्ति की तुला लगन की कुंडली है। तो ऐसे व्यक्ति को 3, 4 और 6 3 प्रकार के रुद्राक्ष, 3 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी जरूर धारण कर ले, तो व्यक्ति का कल्याण होगा। और जहाँ तक पाठ की बात है, ऐसे व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करे और हर बुधवार को दुर्गा माँ के मंदिर जरूर जाए, उनके दर्शन करे। और गरीब कन्याओं को महीने 2 महीने में जरूर
कुछ ना कुछ पढ़ने का सामान या फिर गरीब कन्याओं को खाना खिलाए तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा। आइए बात करते हैं आपके राशि संख्या 8 यानी वृश्चिक लगन की कुंडली। अगर लगन भाव में राशि संख्या 8 लिखी है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे धन क्या नाम है, शारीरिक सुख, धन का संचय होना और भाग्य तीनों उसका साथ दे, उसकी मेहनत सफल हो, योजनाएं सफल हो। तो ऐसे व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, पीले धागे में धारण कर ले तो व्यक्ति का कल्याण होगा। पूजा में जितना भगवान शिव को ध्याएगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा, हर सोमवार को मंदिर जाए तो कल्याण होगा। दान देने की बात है तो चावल का दान दे तो भाग्य उसका उतना अधिक साथ देगा। किसी भी रूप में चावल बांटे, कच्चे चावल बांट दे, जो गरीब बना के खा ले, बने बनाए बांट दे, बस दान देना इसको चावल का। और चावल का दान ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन ही देना है। पूजा में शिव को जितना ध्याएगा, शिव की जितनी पूजा करेगा, किसी भी रूप में कवच के, स्तोत्र के, चालीसा के रूप में, मंत्र के रूप में, रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं, परंतु जिस माला से जाप करें उसे धारण ना करें। शिवलिंग पे भी जल चढ़ाए और हर सोमवार को मंदिर जरूर जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कल्याण होगा और सफलता प्राप्त होगी और ऐसे व्यक्ति का भाग्य, धन और शारीरिक सुख तीनों की प्राप्ति होगी। आइए बात कर लेते हैं धनु लगन की। जिनकी धनु लगन है ऐसे व्यक्ति को 1, 5 और 7, 1 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करे तो व्यक्ति का कल्याण होगा। सूर्य को जल दे और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे तो व्यक्ति के जीवन में कल्याण होगा, योजनाएं सफल होंगी, तरक्की करेगा। और जहाँ तक दान देने की बात है, ऐसे व्यक्ति को गेहूं और बाजरा पक्षियों को डाल दे या फिर गरीबों को दान दे तो वैसे व्यक्ति के जीवन के सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मकर राशि संख्या 10 अगर लगन भाव में लिखी है तो यह मकर लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति को एक 4 मुखी रुद्राक्ष बीच में और उसके दोनों तरफ 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले पीले धागे में तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। और बात करें पूजा की तो जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का, कुल मिला के दुर्गा गायत्री मंत्र का जितने हो सके माता दुर्गा की पूजा करें तो जीवन में कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे। दान देने की बात हो तो हरी मूंग, बाजरा और गेहूं का दान दे, चाहे पक्षियों को डाले या गरीब को डाले, क्षमा कीजिए, गरीब को दान दे या फिर पक्षियों को डाल दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे, भाग्य उसका साथ देगा, धन की प्राप्ति होगी, शारीरिक सुख जीवन भर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कुंभ लगन की। लगन भाव में कुंभ राशि का साइन बन रहा है। यहाँ पे राशि संख्या 11 लिखी है, धन भाव में राशि संख्या 12 लिखी है और भाग्य भाव में राशि संख्या 7 लिखी है। तो ऐसे व्यक्ति को 5, 6 और 7 मुखी 3 रुद्राक्ष धारण करने हैं। पीले धागे में धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात है पाठ की, माता लक्ष्मी की आराधना किसी भी रूप में कीजिए। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण का जाप कीजिए क्योंकि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए नारायण का जाप करना जरूरी है। श्री सूक्त, लक्ष्मी चालीसा, नारायण चालीसा आप अपनी इच्छा से चुन लीजिए जो आप कर सकते हैं, श्रद्धा से कर सकते हैं। कुल मिला के भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। और अब बात कर लेते हैं अगर हम दान की, तो खीर का दान दीजिए। हर शुक्रवार को खीर बनवाइए और जितना हो सके गरीब बच्चों को खिलाएं तो आपका कल्याण होगा। दान में धागे वाली मिश्री, मक्खन आदि का भी दान कर सकते हैं, विशेषकर शुक्रवार को, तो जीवन के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं मीन लगन की कुंडली की। राशि संख्या 12 लगन भाव में लिखी हुई है। तो एक 12 मुखी रुद्राक्ष और उसके दोनों तरफ 12 मुखी रुद्राक्ष को बीच में रखिए
और उसके दोनों तरफ 3 मुखी रुद्राक्ष, दो यानी 2 रुद्राक्ष 3 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष बीच में। इनको पीले धागे में धारण कर लीजिए। तो यह आपके एक कवच का काम करेगा, आपको शारीरिक सुख प्रदान करेगा, दुर्घटनाओं से बचाएगा, भाग्य आपका साथ देगा, आप धन संचित जीवन में कर पाएंगे। और पाठ की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हर मंगल और बृहस्पतिवार को मंदिर जरूर जाएं। दान में मसूर की दाल और चने की दाल का दान दें। पक्षियों को भी खिला सकते हैं गेहूँ बाजरा मिला के। इस प्रकार इन उपायों को करने से प्रत्येक लगन वाले व्यक्ति को लाभ होगा और शारीरिक सुख, धन का संचय होना और भाग्य का साथ देना और उसकी मेहनत सफल होगी। तो प्रत्येक लगन की कुंडली के जो मैंने उपाय बताए, अगर आप उनको गौर करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।